आज की साधना हमारी शिखर की साधना है। आज सहस्रार चक्र, सिद्धि की साधना, सिद्धालय, जिनालय में हमने प्रवेश पाया था, आज हम उस साधना को सिद्धालय तक लेकर जा रहे हैं, यानी सिद्ध होने की साधना। यात्रा का प्रारंभ हमने पुरुषार्थ से, प्रयास से किया, लेकिन आज जो पूर्णाहुति है, ये चक्र की पूर्णाहुति है। आज 7 जो चक्र हैं, आज 7वां चक्र है, क्राउन चक्र कहते हैं इसको, सहस्रार चक्र। सबसे ज्यादा जो ग्रहण करने वाला है वो सहस्रार चक्र है, जिसमें हर समय कोई ना कोई ऊर्जा प्रवेश करती ही रहती है। आज प्रसाद की पूर्णाहुति है। प्रसाद, हमने मूलाधार से जो यात्रा प्रारंभ की, जब हम प्रयास करते हैं, जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हम थक जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के हौसले बहुत बुलंद होते हैं। उस थकान में भी वो चलते ही रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि मुझे शिखर पर पहुंच, थक कर वापस लौट जाते हैं। कितने वहीं ठहरे रहते हैं, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो प्रसाद को चखते ही चखते हैं, प्रसाद को वो प्राप्त करते हैं। उन सभी में से आप भी हैं जिन्होंने अपने संकल्प और अपने हौसले को बुलंद रखा, तो आज परमात्मा के उस सिद्धालय का प्रसाद हम सभी चखने जा रहे हैं। गौतम स्वामी भगवान के साथ हमने ये अंतर यात्रा प्रारंभ की, आज पूर्णाहुति है। आज गौतम स्वामी भगवान प्रसाद बांटेंगे। वो प्रसाद बहुत अद्भुत है। जन्म जन्म क्योंकि जो प्रयास है वो सारा बाहर है, भीतर का नहीं है। अगर भीतर का प्रयास हो तो कभी थकती तो ये देह है, और हमारे सारे पुरुषार्थ इस देह से ही जुड़े हुए हैं। अगर अंतर की यात्रा को लेकर हम चलते हैं, इस प्रसाद, जो आज प्रसाद आपको मिलेगा, ये प्रसाद ऐसा है कि आपकी जन्मों जन्मों की सारी थकान मिट जाएगी। आज 7वीं गाथा, 7वीं यात्रा, 7वीं मंजिल, शिखर का आरोहण। गाड़ी रोड के सहारे से नहीं चलता, एक निश्चित जगह से गुजरेगा तो फिर हम चाहे कहीं भी भ्रमण करें, चाहे पटरी हो या ना हो, चाहे रोड हो या ना हो, उसके सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कनेक्शन राडार से जुड़ गया है, अरिहंत सिद्ध परमात्मा की उन सारी शक्तियों से जुड़ गया है। तो ये लोगस्य सूत्र हमारे लिए वही ज्यादा आनंद की यात्रा हमारी शिखर पर पहुंचेगी। सहस्रार चक्र, आपको सभी को मालूम है सहस्रार चक्र कहाँ पर है? ये हमारा सिर के बीचों बीच जो स्थान है, ये सहस्रार चक्र है। इसको क्राउन चक्र भी हम कहते हैं। तो आज जो हमारी यात्रा है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को अपने भीतर समेटने की यात्रा है। वो सारी तरंगे
उन तरंगों का जितना हम आह्वान करेंगे वो सहस्रार चक्र, और सारा ये हमारा कंट्रोल रूम है, जो हमारा सहस्रार चक्र है। सारी सूचनाएं, सारी दुख तकलीफ, विचार, सोच, चिंतन वो कहाँ है? वो हमारे सहस्रार चक्र से ये ब्रह्मांड की यात्रा है। इस यात्रा में हमें चंद्रमा की निर्मलता को प्राप्त करना है। चंदेसु निमलयरा, चंद्रमा की निर्मलता को हमें प्राप्त करना है। सूर्य के प्रकाश को पाना है। समुद्र की सागर वर गंभीरा, समुद्र की गहराई को आज इस गाथा के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। ये तीनों चीज हमारे भीतर हैं। हमारे भीतर एक ब्रह्मांड है, हमारे भीतर ही चांद है। वो चंद्रमा जिसकी शीतलता कभी भी कम नहीं होती, वो सूर्य जो कभी अस्त नहीं होता, और वो सागर है क्योंकि 7% क्या है हमारे पास? पानी हमारे भीतर। तो वो समुद्र है। तो उसको हमने धीर गंभीर अपने भीतर की सारी शक्तियों का आज जागरण करना है। तो सबसे पहले आज हमें उस ब्रह्मांड में आना है जो ब्रह्मांड हमारे भीतर है। आज तक तो बाहर को जाना है, लेकिन ये ब्रह्मांड जो नेचुरल हमारे भीतर है, ये बाहर भी जो ब्रह्मांड है ये नेचुरल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। क्योंकि जो प्रकृति है, चांद है, सूरज है, जिनका सबका अपना अपना काम है, चाहे कुछ भी चले जाएं, उनको अपने समय पर आना ही आना है। तो आज जब हम सहस्रार चक्र की साधना करेंगे, सहस्रार चक्र की साधना से हमें क्या प्राप्त होगा और क्या क्या इसमें, ये हमारे आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा दरवाजा है। आध्यात्मिकता का जो अच्छी शक्तियों का प्रवेश और बुरी शक्तियों का भी प्रवेश पाने का ये दरवाजा है। हजारों पंखुड़ियों का कमल है यहाँ पर। बाकी तो सब कमल, कोई 16 पंखुड़ी का था, कोई 15 पंखुड़ी का था, कोई 8 पंखुड़ी का कमल था, लेकिन यहाँ सहस्रार में हजारों पंखुड़ियों का कमल है। इतना अद्भुत है ये सहस्रार। इसी चक्र से हमारा ओरा बनता है, आभा मंडल। ये जो हमारा सहस्रार है, इसी से हमारा आभा मंडल बनता है, और ये सर्वोच्च शिखर का चक्र है। ये शुद्ध निर्मल हमारी भावनाओं को बनाने वाला चक्र है। हमारी सारी भावनाएं इसी सहस्रार चक्र अगर शक्तिशाली तो इससे हमारी सारी भावनाएं निर्मल हो जाती हैं। इसकी जो पंखुड़ियां हैं वो इंद्रधनुष के जैसी हैं। सहस्रार चक्र की जो पंखुड़ियां हैं उनका कलर है इंद्रधनुष के, यानी सप्तरंगी। सप्तरंगी पंखुड़ियां यहाँ पर हैं। इस चक्र के जागृत होते ही हमें अध्यात्म में और परमात्मा की भक्ति में रस आने लगता है, आनंद सा आने लगता है, एक इंतजार सा रहने लगता है कि कब काम से फ्री हो जाऊं और कब परमात्मा की भक्ति में बैठ जाऊं, कब ये देह से जुड़े कार्यों को पूर्ण करूं और कब परमात्मा की भक्ति में, सामायिक में, स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में मुस्कुराते हुए रस के साथ बैठ जाऊं। प्रेम की अनुभूति, परमात्मा के प्रेम की, परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत होता है जिसका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है। पुरानी दुर्भावनाएं जो जमी हुई हैं भीतर, इस चक्र के जागरण से आज जो हम साधना करेंगे, पुरानी जो दुर्भावनाएं आपके भीतर बैठी हुई हैं वो आज बाहर निकलनी, और रोज रोज का अभ्यास करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि और ज़्यादा कचरा उठने लगा है, क्योंकि जब पहली बार जमे हुए कचरे को आप छेड़ेंगे तो क्या होगा? और ज़्यादा धूल उड़ेगी। उससे घबराना नहीं। रोज इसकी आराधना से एकदम क्लीनिंग हो जाएगी, साफ
सुथरा, बिल्कुल ऐसा स्थान जहाँ बैठने से ही मन लगने लग जाए। साफ सुथरी जगह में मन लगता है ना, और कचरा पड़ा हो तो बेचैन होते हैं हम। घर की हालत देख लो, अगर घर में कचरा है, साफ सफाई नहीं है, काम वाली जगह जगह मिट्टी छोड़कर चली गई तो कैसा लगेगा। तो इसी तरह से ये आज कचरा साफ करने की हमारी साधना रहेगी। पुरानी दुर्भावनाएं, जितनी आसक्ति है, हमारा सबसे ज्यादा जो दुख है वो आसक्ति का है। वो बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते मीठी खुजली होती है ना, जब खुजली, तो उस खुजली को करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम कैसा होता है, एकदम कितनी तकलीफ होती है, जलन होती है। इसी तरह से ये आसक्ति वो मीठी खुजली के जैसी है। उस समय मन करता है कि खुजली करो करो, लेकिन उसके बाद में जो उसका परिणाम है वो बहुत विकृति से, तो आसक्ति का भाव इससे छूटने लगता, समभाव बहने लगता है। जितने जितने आप सहस्रार चक्र की साधना करोगे, उतने आप समभाव में आते चले जाओगे, सबको एक्सेप्ट करोगे। चाहे कोई घर का वातावरण है, बाहर का वातावरण है, कोई आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, उसमें आप सम होना शुरू हो जाओ। मतलब खुद के आनंद की उपलब्धियां है ये। जैसे हम समभाव में आते हैं तो दूसरे को जो मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ चंद्रमा और सूर्य की साधना होने से के समान निर्मल है और सूर्य की तरह प्रकाशित है। जो चंद्रमा है ना, चाहे उसकी रोशनी सूर्य से कम है, लेकिन उसका तेज और निर्मलता वो सूर्य से भी ज्यादा है। चंद्रमा, जिसका चंद्रमा एकदम अच्छा है, उसका मन आनंदित और शांत रहता है। तो जिनको लगता है कि चंद्रमा कमजोर है, या कोई जैसे बहुत एंजाइटी, बहुत विचार, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तो उनको ये आज की साधना प्रॉपर करनी चाहिए और रोज इसका अभ्यास। आत्मा में समाहित होने की प्रत्येक प्रारंभ एक पूर्ण की आहुति होती है। जब भी हम कोई प्रारंभ करते हैं किसी चीज का, तो वह पता होता है कि इसकी पूर्णाहुति। लोकस्य सूत्र की पूर्णाहुति है गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का प्रारंभ। गौतम स्वामी के जब केवल ज्ञान हुआ, तो उन्होंने लोकस्य सूत्र की पूर्णाहुति उनमें समाहित हो गई कि उन्होंने लोकस्य सूत्र हमें प्रदान किया। लोकस का यह प्रसाद भक्त क्षेत्रवासियों के लिए सदा सर्वदा प्रसन्नता देता रहेगा, देता आया है। क्षेत्र की अपेक्षा से ये लोकस्य सूत्र शाश्वत है। आने वाली 24 में भी बीच में तीर्थंकर भगवान के नाम जरूर बदल जाएंगे, लेकिन लोकस्य सूत्र वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ हम हर मंत्र के साथ जिणम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस में भी जिणम आता है। तो जो जिणम बीज मंत्र में सबको समाया हुआ है, लोकस से पूरा इस बीज मंत्र में समाया हुआ है जिणम। जो जिणम है ये बीज मंत्र है। क्षेत्र चाहे भट्ट क्षेत्र का हो या महाविद्य क्षेत्र का, परंतु ये बीज मंत्र एक ही है। महाविद्य भी एक बीज मंत्र है जिणम, और यहाँ भट्ट क्षेत्र में भी यही बीज मंत्र है। इस मंत्र से जन्म जन्म के संस्कारों का परिवर्तन होता है, चेंजेस। जन्म जन्म के जो बुरे संस्कार हैं, ये जिणम जब हम इसकी आराधना करते हैं, इसका जाप करते हैं, तो इस मंत्र से जन्म जन्म के, इस बीज मंत्र से जन्म जन्म के जो संस्कार हैं वो बदल जाते हैं। स्वदशा करते जाएंगे तो अपने आप का बोध होता चला जाएगा, मैं कौन हूँ। जो पर है वो छूटना शुरू हो जाएगा। जो हमने ये साधना रखी है, केवल संसार की साधना नहीं है। ये जो लोगस्य की हमने ये रेकी साधना, ठीक है, ये देह मिली है, इस देह में ये चक्र है, लेकिन इन चक्रों के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। हमारा अध्यात्म में प्रवेश करने का मार्ग इन चक्रों में समाया हुआ है, और देह के बिना कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। तो इस देह को इतना बुरा भी नहीं मानना
लेकिन इसके प्रति इतना आसक्त नहीं रहना, बल्कि इसको धन्यवाद भी देना कि ये आंखें हैं तो आप इन आंखों का धन्यवाद, जो इतना कुछ अच्छा दिखाने के सहयोगी रही, कानों का धन्यवाद है कि प्रभु की वाणी सुनाने का ये माध्यम बने हैं। ये जिह्वा मेरे प्रभु को गाने का निमित्त माध्यम बनी है इस जिह्वा का। और जितने बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं उन सबको धन्यवाद दिया करो। ये दिल, हार्ट, जिसके कारण दिल धड़क रहा है तो जीवन चल रहा है, जिसके कारण ये जीवन चल रहा। हर एक अंग कितना उपयोगी है, कितना उपयोगी है। किडनीज है, लीवर है, हमारे घुटने हैं, थाइज, एक कुछ कोई भी, हर अंग एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो ये शरीर आसक्ति रखे बिना अगर हम इसको साधना का हेतु मानकर इसका धन्यवाद देते हैं तो इस देह को भी पावर मिलती है। क्योंकि जिसको धन्यवाद दो, आप देखते हैं ना, सामने आपके कोई है, अगर आप उसको बार बार धन्यवाद दोगे, तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, थैंक यू थैंक यू, तो वो कितना खुश हो जाता है ना, वो आपके लिए और इजी हो जाता है। तो ये जो देह के हमारे अंग हैं, अगर आप इनको भी धन्यवाद देते हो तो ये और इजी हो जाएंगे आपके लिए, और सहयोगी। क्योंकि ये तो अभी तो प्राणवान है ना, जब तक चेतना है इसमें, तो ये अंगों में भी क्या है, प्राण है। और प्राण जहां है वो धन्यवाद से फलते और फूलते हैं। तो ये देह को भी हम इतना बुरा नहीं कह सकते, बल्कि ये देह माध्यम है इस लोगस्य की आराधना के लिए। अगर ये देह ना होती, कौन सी ये मनुष्य की देह ना होती, तो हम यहाँ बैठे होते, हम ये ले रहे होते प्रसाद। तो ये देह क्या है, कल्याण और मंगल का घर है ये देह। मेरी बात शायद सबसे अटपटी होगी, लेकिन जो अनुभव मैं कर रही हूँ वैसा आपको बोल रही हूँ। तो आओ, अब मन शांत हो गया सुनकर। लोगस की इस आराधना, रेकी इसका नाम इसलिए दिया, जिन्होंने भी दिया, इस शब्द को जिसने भी बनाया, उसका भाव यही है कि जितनी दिव्य शक्तियां हैं उसमें हमें सिखाया जाता था एंजल्स, है ना, डिवाइन पावर एंजल्स के साथ। लेकिन जिनके चरणों में हर पल एंजल्स और डिवाइन पावर रहती है, उस शक्ति के साथ जुड़कर अगर ये आराधना की जाए तो वो तीर्थंकर शक्ति, भगवान की शक्ति, इसलिए ये हमारी पावर और अनंत गुना बढ़ जाती है जब हम तीर्थंकर भगवान से जुड़कर के इस साधना को संपन्न करते हैं। तो आओ, पहले अपने मन को शांत करके श्वास का भी प्रक्षालन करेंगे, श्वास को भी अच्छा बनाएंगे, महसूस करेंगे मन शांत है, वचन एकदम शांत, काया एकदम शांत, अपने रोम रोम में शांति की अनुभूति कीजिए। आसपास का पूरा वातावरण एकदम शांत है। जिस हॉल में आप बैठे हैं, इसके कोने कोने से शांति की तरंगे आपके पास पहुंच रही हैं। चेहरे पर मुस्कान हो, भीतर में आह्लाद का भाव हो, प्रसन्नता, पूर्ण प्रसन्नता के साथ इस संसार से, अपने सब रिश्तों से, घर से कुछ समय के लिए बिल्कुल कनेक्शन कट कर दीजिए
इस समय मेरा रिश्ता सिर्फ परमात्मा के साथ है, बीच में दूसरा ना कोई। परमात्मा के साथ अपना संबंध बहुत गहराई से जोड़ लीजिए। तीन बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। श्वास को लेने में जितना समय लगता है, श्वास को छोड़ने में उससे भी डबल समय लगना चाहिए। फिर से एक लंबा गहरा श्वास। एक और लंबा गहरा श्वास। तीन बार ओम की ध्वनि से अपने रोम रोम को, अपनी हर एक कोशिका को शक्ति प्रदान करेंगे। अनुभव करेंगे आपके समक्ष स्फटिक रत्न का सिंहासन है। अनुभव कीजिए आपके समक्ष स्फटिक रत्न का सिंहासन, हीरे की तरह चमकता हुआ सिंहासन। सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है, पद्म आसन में। सोने सी काया प्रभु की चम चम चमक रही है। ये मंगल
चारों दिशाओं के लोकपाल देव हमारे सहयोगी बन रहे हैं। सभी को इस पूरे अस्तित्व को प्रणाम। कण से लेकर मन तक जिनका सहयोग हमारे जीवन में रहा, उन सब को प्रणाम करो। कृतज्ञता के भावों से भरकर अहोभाव मंगल भाव के साथ आज जितना मंगल यहाँ प्रवाहित है उसको अनुभव करो। कल्याण और मंगल की ये पावन वेला एक एक क्षण का उपयोग करो। इसी अहोभाव के साथ अपने अपने स्थान पर अपनी दृष्टि को संयमित करते हुए, अपनी दृष्टि का संयम बनाकर केवल आपके पांव के अंगूठे पर ही आपकी दृष्टि रहे और कुछ भी नहीं देखना। केवल आपके पांव के अंगूठे पर अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पूर्व दिशा की उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए गौतम स्वामी भगवान ने जो दिव्य चाबी हमें प्रदान की है, हर दिशा में लगाकर उस ऊर्जा के द्वार को खोलने के लिए परम शांति के साथ विनम्र भावों से हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। हाथ आपके हृदय के, क्योंकि सारी भावनाएं हृदय से प्रारंभ होती हैं। आओ उस मंगल चाबी को लगाएंगे और पूर्व दिशा के द्वार को खोलेंगे। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंकरो, उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंकरो, उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जा, आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा वंदन। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। 12 परिषद को नमन। 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपके सारे शुभ पुद्गल मेरा आलंबन बन चुके हैं। इन दिव्य तरंगों से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, मुझ पे कृपा करो। अनुभव करेंगे पूर्व दिशा से परमात्मा की सारी दिव्य किरणें हल्के पीले रंग की, हल्के पीले रंग की
सारी दिव्य तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। ये शुभ आरंभ, प्रारंभ, कल्याण का, मंगल का ये द्वार खुला है, प्रारंभ हुआ है। जीवन में मंगल सूर्य उदय हो चुके हैं। ये पूर्व दिशा, इसके लोकपाल देव सोमदेव आपके लिए परम सहयोगी बन चुके हैं, हम सब के लिए। पूर्व दिशा के सारे एरिया को संभालने वाले सोमदेव परमात्मा की अनंत शुभ तरंगों को आप तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। सोमदेव के माध्यम से सोम रस से भरी हुई ये दिव्य तरंगे, अमृतमयी किरणें आपके रोम रोम में पहुंच रही हैं। इतनी एकाग्रता लेकर आओ। पूर्व दिशा की सारी दिव्य तरंगे आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। अनुभव करो, अपने रोम रोम में पवित्रता की, निर्मलता की पावन अनुभूति करो। कितने हल्के हो गए हैं आप। इन मंगल भावों से भरकर आओ। दक्षिण दिशा की ओर घूम जाते हैं। एकाग्रता, संयम बनाए रखें। दक्षिण दिशा में चाबी लगाएंगे। नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा, नमो 24 अंपी जिनवरा। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो, उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो, उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आज की दिव्य तरंगे विद्यमान है, वो मेरे भीतर प्रवेश कर गई हैं। मेरा रोम रोम पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, आपके चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा से आपके समस्त शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। इन शुभ तरंगों से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का संकल्प लिया है। हे प्रभु, मेरी भावना को सफल करो। अनुभव करेंगे दक्षिण दिशा से उठती हुई एक बहुत बड़ी पावर वाली सफेद लाइट, जिसने आपकी पूरी बॉडी को कवर किया है, सिर से लेकर पांव तक आप उस लाइट में प्रवेश कर चुके हैं। अपने एक एक अंग को इस लाइट में देखें। श्वेत कलर की, सफेद रंग की बहुत बड़ी वाली लाइट
सिर से लेकर पांव तक ये वही दक्षिण दिशा है जो आपके जीवन को दक्षता से, निपुणता से, इंटेलिजेंसी से भरने वाली है। जितने आप अधूरे थे, जितने आपके काम बिगड़ते थे आपके हाथों से, आपकी सोच से, एकाग्रता नहीं थी, दक्षिण दिशा में तीर्थंकर परमात्मा की इन सारी शुभ तरंगों से आप दक्ष बन रहे हैं। स्वयं आप अनुभव कर पाएंगे इस साधना को जब निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। आपके जीवन में जितना अनबैलेंस था सारा निकल गया है। असार, वेस्ट, जितना वेस्टेज था सारा बाहर निकल चुका है। दक्षिण दिशा के लोकपाल देव यम देव हैं जो आपके सहयोगी रहेंगे। जिनके अंडर में सारे भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच, राक्षस, किन्नर सब यमदेव के चरणों के दास हैं। इन शुभ तरंगों की अनुभूति को लिए हुए आप पश्चिम दिशा में आ जाएंगे। आओ कृतज्ञता के भाव लेकर चाबी लगाते हैं। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंग करो, उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंग करो, उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंग करो। अनुभव करेंगे ये पश्चिम दिशा, यहाँ से नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की शुभ मंगलमय तरंगे आपके भीतर आ रही हैं, रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। जितनी थकान थी आज विश्राम को अनुभव करो। विश्राम, परम शांति, परम विश्राम, ये पश्चिम दिशा में। अपने रोम रोम में शांति की अनुभूति करो। अनादि की थकान, व्याकुलता, बेचैनी, परेशानी, अधूरे कार्य, लपलपाती अधूरी इच्छाएं सब शांति में बदल गए हैं। परम विश्राम, परमात्मा की इस अनंत शुभ तरंगों से बॉडी भी रिलैक्स और भीतर आत्मा के गुण अनुभव में आने लगे हैं। मेरी शक्ति केवल देखना और जानना है। इस अनुभूति को लिए हुए आओ उत्तर दिशा में। जीवन के सारे आंसर पाने के लिए उत्तर दिशा में चाबी लगाएंगे। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। उगौ विमलो भानु मम जीवन पभंग करो,
उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो, उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। विमल भानु उदय हो चुके हैं। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य तरंगे, आपके सारे शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। 12 परिषद को वंदन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा से आपके समस्त शुभ पुद्गल मेरे भीतर आ चुके हैं, मेरा आलंबन बन चुके हैं। मैंने इन शुभ तरंगों से सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, मुझे आत्मा से इतना समृद्ध बनाओ कि मैं शासन रसिक करूं सकल जीव राशि, सकल जीव राशि, सकल जीव राशि अनुभव करेंगे। ये उत्तर दिशा से ग्रीन कलर की, हल्के ग्रीन कलर की शुभ तरंगे, किरणें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। ये वो मंगल दिशा है जो अनंत वैभव को समेटे हुए, अनंत खजानों से भरी हुई ये उत्तर दिशा, जिसके स्वामी वैशर्मण देव हैं, धन कुबेर देव। ये वही पावन दिशा है जिसके कॉर्नर में श्रीमंदर स्वामी भगवान अनंत 24 तीर्थंकर भगवान के समोशरण रखते हैं। अनंत मंगल, कल्याण, शुभता को लिए हुए ये उत्तर दिशा आपके जीवन के सारे समाधान करेगी। सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। बस साधना को मन से करो। देखो, उठती हुई ग्रीन कलर की ये तरंगे आपके लिए बहुत बड़ी थेरेपी है। जहां पर आपको पीड़ा है, आपको लग रहा है आपके शरीर का कोई भी अंग गरीब हो गया है, दरिद्र हो गया है, रोग से या आपकी भावना विचार से, वहां पर इन किरणों को फोकस करो। हल्के ग्रीन कलर की उठती हुई शुभ तरंगे अपने रोम रोम में आपके जीवन को हरा भरा कर रही हैं। दोनों हाथों को आकाश की ओर लेकर जाएंगे। कटोरी के जैसे हाथ बनाकर आकाश की ओर खुला करेंगे और आकाश में वो चाबी लगाएंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो,
उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी अनंत शुभ तरंगे, आपके अनंत शुभ पुद्गल, अनंत शुक्ल ध्यान में पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा भाव भरा वंदन। प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपके समस्त शुभ पुद्गल मेरा आलंबन बन चुके हैं। इन शुभ पुद्गलों से मैंने सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर दिया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल करो। अनुभव करेंगे आकाश से झरती हुई ऊर्जा, परमात्मा की शुभ तरंगे, जैसे पानी का हल्का हल्का फुहारा चल रहा है, ऐसे उस शावर को अपने रोम रोम में, अपने ऊपर में महसूस करेंगे। सिर से लेकर पांव तक एक झरना बहता हुआ आपके ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। देखेंगे इन शुभ तरंगों को अपने भीतर में जाते हुए, अपने एक एक रोम में, अपने एक एक ऑर्गन में, समस्त पूरी बॉडी में, और सबसे ज़्यादा इन शुभ तरंगों को पाकर आत्मा के गुणों का विकास हो रहा है। एक सत्य आज मेरे भीतर प्रकट हो रहा है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये देह सहयोगी है मेरे सिद्धालय तक जाने के लिए। मैं निर्मल, निराकार, अनंत शक्ति से संपन्न, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूं। मेरा काम केवल ज्ञाता और दृष्टा है। कोई क्रिएशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ मैं देखने वाला और जानने वाला हूं। इस परम सत्य की शक्ति को अपने भीतर में प्रकट करो। यही परम सत्य है। परमात्मा की इन सारी दिव्य तरंगों ने आज भीतर में एक अद्भुत जागरण किया है। इस शिखर की यात्रा सफल हो रही है। अपने दोनों हाथों को धरती की ओर उल्टा कर दो। आओ, इस धरती के कण कण में छिपी हुई आत्म अनुभूति की, परमात्मा की उन शुभ तरंगों को अपने भीतर ले जाने के लिए खोलते हैं द्वार। नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा, नमो 24 संपी जिनवरा। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो। उगो विमलो भानु मम जीवन पभंकरो।
उगो विमलो भानु मम जीवन पभंग करो। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन पावन हो चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गंधर्व भगवंत, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यव ज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा नमन। हे प्रभु, आपके शासन देव मेरे लिए परम सहयोगी हो चुके हैं। आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता के कण कण से आपकी अनंत शुभ तरंगे मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी प्रार्थना है, इन शुभ तरंगों से मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करूं। हे प्रभु, मुझे ये शक्ति प्रदान करो। शासन रसिक करूं सकल जीव राशि। अनुभव करेंगे इस धरती के कण कण से परमात्मा की सारी दिव्य तरंगे आपके पांव के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। ये पावन धरा जहां अनंत अनंत समोशरण लगे। आज इस बात को अपने दिल से निकाल कर जाना कि कोई भी धरती बुरी है, अमंगल है। धरती के कण कण में तीर्थंकर परमात्मा के अनंत समोशरण लगे हैं। आप उस शक्ति को जागरण करने की सामर्थ्य आपके भीतर आ चुकी है। ये वो पावन धरा जहां मेरे परमात्मा के अनंत समोशरण लगे। इस धरती ने उस सारी संपदा को समेटा हुआ है। आज परमात्मा के इस पावन जागरण से वो सारी शुभ तरंगे आपके पांव के माध्यम से, अंगूठे, उंगली, पंजा, बीच का भाग, एड़ी, सब जगह से अपनी पांव के अंदर उन तरंगों को जाते हुए महसूस करें। और आप देख पाएंगे आपके काफ मसल्स, थाइस, घुटने, जहां जहां कर भी कुछ प्रॉब्लम है इस देह की, वो पीड़ा तो मिटेगी ही, आज आत्मा के गुणों का भी विकास हो रहा है। बार बार यही भाव आ रहा है, इस देह में विद्यमान मैं शुद्ध शाश्वत दिव्य तत्व हूं, जिसका एक ही लक्ष्य है सिद्धाल्य। ऐसी मंगल भावनाओं से भरकश अपनी दृष्टि पे संयम रखते हुए अगर आपको अनुभूति है कि आप आंखें बंद किए ही बैठ सकते हैं तो आप बैठ जाइए। अगर आंखें खोलने की आवश्यकता हो तो केवल स्वयं को ही देखें, किसी दूसरे को नहीं। अपनी संपूर्ण चेतना को एकत्रित कीजिए, अपनी संपूर्ण भावना को एकत्रित कीजिए। एकत्रित करके सहस्रार चक्र पर आ जाइए। सिर के बीचों बीच अपने पूरे ध्यान को लेकर जाएं। पवित्र प्रेम का महागणित यहां प्रारंभ हो रहा है। अंतर प्रज्ञा के जागरण का ये मुख्य स्रोत, द्वार, प्रवेश द्वार है ये सहस्रार।
बचपन में पढ़ा है 1 + 1 2, ये साधारण गणित है, लेकिन यहाँ पर हम परमात्मा के साथ 1 + 1 को 11 करने वाले हैं। ये महागणित है, ये रहस्य से भरा हुआ है, अखंड प्रेम के हजारों हजारों आर्कों से बना हुआ ये सहस्रार चक्र। हमारे मस्तिष्क में हजारों नाड़ियां हैं। नमस्कार करना, अर्पण करना इस सहस्रार से ही प्रारंभ होता है। आज हमने केवल अर्पण करना है इस मस्तिष्क से। परिवर्तन का, चेंजेस बदलने का काम वो अपने आप ही करेंगे। हमें केवल आज समर्पित करना है उनके पास, जिनको हम समर्पित करने जा रहे हैं। सारा इलाज है, सारा ट्रीटमेंट है क्रोध को क्षमा में बदलने का, प्रेम में बदलने का। बदल देंगे आज वो। आपकी जो कमजोरी, जो आप खुले आम बोलते थे कि मुझे क्रोध आ ही जाता है, ऐसा देखकर वैसा देखकर, आज परमात्मा इसका इलाज करेंगे। हमने जो अर्पण करना है वो एकदम छल से रहित होकर, कपट से रहित होकर। हमारी बुरी वृत्तियों का, जो हमें परेशान करती हैं, वो परिवर्तन सद्गुरु रूपी परमात्मा करेंगे। अपने मस्तिष्क को आज उनके चरणों में चढ़ा देना है। मथेन मंदामी बहुत बार बोला है, लेकिन आज तक अपना मस्तक उनके चरणों में नहीं चढ़ाया। मूलाधार से सहस्रार की ये यात्रा आज संपन्न हो रही है। हमारे मस्तिष्क में 7 करोड़ स्नायु तंतु हैं, ऐसा आज का विज्ञान बताता है। अपार क्षमताएं, पॉसिबिलिटी यहां मौजूद हैं। केवल इसका उपयोग करने का पता हमें नहीं पता है। ये रास्ता सहस्रार का 3 नाड़ियों से चलता है, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। क्रमबद्ध जो हमारी नासिका में श्वास चल रहा है, आते जाते हैं चंद्र सूर्य नाड़ी जिसको कहते हैं, ये सारा यहीं सहस्रार से ही प्रारंभ होता है। कितने शब्द हैं हमारे पास। सहस्रार की इस यात्रा से प्रारंभ होते हैं। शब्दों को बोलने की क्षमता, सक्रियता, सारी क्षमताओं का आज यहां से द्वार खुलना है। सहस्रार चक्र पर ध्यान देकर रखिए। सहस्रार चक्र हर समय ग्रहण कर रहा है। हजारों पंखुड़ियों के इस कमल को, इस सहस्रार चक्र पर अनुभव करें। पूरे सहस्रार पर एक कमल खिला है, जिसकी पंखुड़ियों को आप गिन भी नहीं पा रहे हैं। हजारों पंखुड़ियों का, सतरंगी 7 रंग की पंखुड़ियां, ये सहस्रार। जितना इस कमल को खिला हुआ देखेंगे, उतनी ही आपकी हजारों हजारों जो नाड़ियां हैं यहाँ, वो शक्तिशाली 7 करोड़ तंतु हैं यहाँ पर।
ये रास्ता, ये पथ है तीनों नाड़ियों के चलने का, ईड़ा पिंगला सुषमना के चलने का। यही मार्ग है सहस्रार। यहाँ एक सूक्ष्म ज्योति धारा प्रवाहित है, ऊर्जा के रूप में, विद्युत के रूप में। जितना हम मंत्र जाप करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे मस्तिष्क में 4000 शब्द बोलने की क्षमता है। अक्षर नहीं, शब्द। इतने शब्दों की क्षमता मस्तिष्क के दोनों विभागों में विभक्त रहती है। इसी के कारण हमारे मस्तिष्क के माइंड के दोनों भाग एक्टिव रहते हैं। कुछ स्त्रियां इतनी अधिक एक्टिव होती हैं, 6000 शब्दों को बोलने की क्षमता होती है। इसी तरह पुरुष में भी 2000 शब्द बोलने की क्षमता होती है। स्त्रियों के पास एक क्षमता ज्यादा होती है। शब्दों के साथ यहाँ ऊर्जा का आरोह अवरोह होता है। जो हम शब्द बोलते हैं वो सारी ऊर्जा यहीं मस्तिष्क में आती और जाती है। निसर्ग से यानी प्रकृति से सारे अनुग्रह शक्ति भी इसी सहस्रार चक्र में जाती है। जिस तरह से धरती में ग्रेविटेशन फोर्स है, वैसे ही ऊपर अंतरिक्ष से जिस समय हम कीर्तन करते हैं उस समय हमारे मस्तिष्क में ग्रेस फोर्स आता है, यानी पूरे ब्रह्मांड की शक्ति, पूरे आकाश की शक्ति कीर्तन करते हुए यही सहस्रार चक्र से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती है। और यही आवर्तन बदलने का कार्य यहाँ से प्रारंभ होता है। तो आओ इस सहस्रार में हम चंद्रमा की निर्मलता, सूर्य का प्रकाश, सागर की गंभीरता और सिद्धि के सारे वरदान प्राप्त करने के लिए इस सहस्रार चक्र की उस अद्भुत साधना मंत्र जाप को, लोगस्य की 7वीं गाथा, एक एक जो पंखुड़ी है वहाँ पर उन अक्षरों को चमकते हुए 7 रंगों में जाते हुए अनुभव करेंगे और एक साथ मिलकर उन दिव्य तरंगों को अनुभव करेंगे। इस अद्भुत शक्ति लोगस्य की 7वीं गाथा के माध्यम से। चंदेसु निमलयरा आयचेसु वह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। चंदेसु निर्मलयरा आयचेसु वह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। चंदेसु निर्मलयरा आयचेसु वह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। चंदेसु निर्मलयरा आयचेसु वह्यं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दे संतु। चंदेसु निर्मलयरा आयचेसु वह्यं पयासरा
सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु चण्डेषु निमलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु चण्डेषु निमलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु चण्डेषु निमलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु चण्डेषु निमलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। सहस्रार चक्र पर 7वें तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप है। आज्ञा चक्र से सहस्रार की यात्रा, अब इसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। योगियों की भाषा में सहस्रार चक्र को ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म की सारी शक्तियां यहीं पर विद्यमान है। यहाँ मस्तिष्क हमारा 3 विभागों में विभाजित है। एक बड़ा बृहद मस्तिष्क जिसका मुख्य कार्य सोचना, समझना और निर्णय करना है। लघु मस्तिष्क, इसका मुख्य कार्य संतुलन बनाए रखना है। तीसरा सुषुम्ना शीर्ष है, जो सुषुम्ना नाड़ी से मस्तिष्क का संबंध जोड़ता है। मस्तिष्क के ये सभी विभाग भीतरी गुहा से जुड़े हुए हैं। इन सब के ऊपर पूर्ण ऊर्जा में सहस्रार चक्र विभाग सबसे ऊपर है। वहां इस मंत्र की प्रतिष्ठा करने से जो हम सुपासम जिणम का जाप करेंगे, सभी आसपास के विभाग यानी मस्तिष्क के जितने भी विभाग हैं, आसपास का जितना एरिया है वो सारा सुंदर हो जाएगा। हमारा मस्तिष्क जितने निरर्थक विचार, चिंताओं और गलानियों से भरा हुआ है, इस मंत्र जाप की आराधना से वो खाली होगा। उसको हमने पवित्र करना है। मस्तिष्क के सभी भाग सुपाश ऊर्जा शक्ति से रीढ़ की ओर बहने लगेंगे। मस्तिष्क ही क्या, हमारे आसपास चारों तरफ जो भी उपस्थित है, परमात्मा के इस मंत्र जाप से वो सारी पर्याय शुद्ध हो जाएंगी। श्रद्धा के साथ आओ, ऊर्जा के पूरे संचालन को महसूस करना। इस मंत्र से वो संचालन होने वाला है जब हम सुपासम जिणम बोलेंगे। ओम सुपासम जिणम, 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 ओम सुपासम जिणम,
ॐ सुपासं जीर्णम् ॐ सुपासं जीर्णम् ॐ सुपासं जीर्णम् ॐ सुपासं जीर्णम् ॐ सुपासं जीर्णम्। मस्तिष्क में होते हुए स्पंदन सुपाशम जीर्णम से अनंत शुभ तरंगे जो सहस्रार कमल है, हजारों हजारों पंखुड़ियों वाला सहस्रार कमल सुपासम जीर्णम के मंत्र जाप से 7 रंगों को उपलब्ध हो गया है। हमारा मस्तिष्क सहस्रार चक्र एकदम शक्तिशाली और जागरूक हो गया है। आपके पास जो यंत्र है उस यंत्र पर अपनी दृष्टि लेकर आएंगे। सिर्फ यंत्र को देखेंगे और कुछ भी नहीं। बीच में जो ये सहस्रार कमल खिला हुआ है मस्तिष्क में, जिसकी इतनी इतनी पंखुड़ियां दिखाई हैं, ये आपको अपने सहस्रार में देखना है। खुली आंखों से देखकर आंखें बंद करेंगे तो सहस्रार में ये कमल आपको नजर आएगा। इस प्रक्रिया को 3 टाइम करेंगे। पुनः आंखें खोलकर सहस्रार के इस कमल को यंत्र में जो बना है देखेंगे। एक बार और देखेंगे। इस शक्ति को महसूस करते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। सहस्रार की अनंत शक्तियां परमात्मा की इस दिव्य आराधना से आपके भीतर में अवश्य ही प्रकट हुई हैं। प्रणाम मुद्रा, हृदय के साथ अपने दोनों हाथों का, अपने अंगूठों का स्पर्श, चेहरे पर मुस्कान, सहस्रार के स्पंदनों को अनुभव करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे उन समस्त दिव्य शक्तियों को। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। समस्त गणधर भगवंतों के चरणों में, जिनकी अनंत तरंगों का आलंबन लेकर हमने इस साधना को संपूर्ण किया है, उन सब के चरणों में हमारे अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत कृतज्ञता।
गौतम स्वामी भगवान, जिनका ये दिव्य प्रसाद हमारे जीवन को प्रसाद बनाया, अनंत कृतज्ञता। वो समस्त आचार्य भगवंत जिन्होंने इसको सुरक्षित रखा, हमारे तक पहुंचाया। गुरु भगवंत, गुरनी मैया, वो समस्त महापुरुष जिन्होंने इस शक्ति को लेखन के माध्यम से पुस्तकों में उतारा, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। उस पावन धरा को प्रणाम जहाँ पर ये सारी संयोजनाएं प्रारंभ हुई। सभी सहयोगी जनों का, पूरे अस्तित्व का कोटि कोटि आभार। सभी सहयोगी साध्वी मंडल का कोटि कोटि आभार। आप सभी ने इस प्रसाद को लेने के लिए जो पुरुषार्थ किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम ऊर्जा सेविंग मुद्रा को बनाएंगे। अपने हृदय स्थान के पास ही अपने लेफ्ट हैंड को रखें, राइट हैंड की सेकंड फिंगर, बड़े वाली, सबसे बड़े वाली उंगली को हथेली के बीचों बीच 1 मिनट के लिए इस मुद्रा में बने रहेंगे और अनुभव करेंगे। पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक इस ब्रह्मांड की अनंत दिव्य तरंगे मेरे रोम रोम में, मेरे भीतर सेव हो चुकी हैं। शक्ति का भंडार मेरे भीतर में सुरक्षित हो चुका है। ऐसी मंगल भावना के साथ अपने दोनों हाथों को प्रेम से भरकर अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदा काल जय हो।